भी माँ बहन की गाली होगी। और किसी के धर्म का तुम अपमान करोगे, किसी के जाति का तुम अपमान करोगे, तो तुम्हारे भी धर्म, तुम्हारी भी जाति का अपमान होगा। ये संसार का नियम है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी की माँ बहन हमारी भी माँ बहन है, तो मैं उनके प्रति भी श्रद्धा रखता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आगे से भविष्य में किसी के प्रति अब शब्दों का व्यवहार नहीं करें। अंत अब शब्दों का व्यवहार करेंगे तो घूम कर लौट कर आकर उन्हीं पर पड़ेगा। थूक जब थूकेंगे, ऊपर में ना आसमान है, हम लोग जनता आसमान होती है, और उस पर थूकेंगे तो खुद पर पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये मालिक नहीं है। इस 100 रुपए जो पेट्रोल खरीद रहा है आदमी 104 रुपए और डीजल 100 रुपए, तो इसी के टैक्स से इनका पेमेंट हो रहा है। ये सब लोग नौकर हैं जनता के मालिक नहीं हैं। और जनता मालिक है। और इसका मुझे अभिमान है कि आज पूरे बिहार में ऐसा कतिपय 2-4 विधायक होंगे जो जनता के लिए सड़क पर बैठने का काम किया हो, बिना डरी बिना मसरत। तो निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक भाई सिद्धार्थ सौरभ जी आज विक्रम की जनता के लिए खुलेआम सड़कों पर बैठे हैं। बहुत माहौल उड़ाया गया। कहीं ना कहीं तो विक्रम का दुर्भाग्य है सर। भैया आप तो पत्रकार हैं, 1 मिनट रुकिए। तो पहले माहौल उड़ाया गया कि भारी मात्रा में पार्टी के साथ तो हजारों का कारवां ऐसे ही है। यह संक्षिप्त सूचना पर एक बात और सुन लीजिए। मैं प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि किसी को सूचना नहीं दी गई है। क्या सर, आप व्यक्तिगत स्तर पर कहीं घूमे, बस पीड़ित लोग स्वयं यहाँ आए हैं। अगर सूचना दी गई, गांवों में घूम जाए हम लोग, जो व्यवहार इन्होंने किया, तो इनको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। पटना की धरती पर अस्त व्यस्त हो जाएगी राजधानी। और साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से आप लोग सूचना दीजिए बिहार के प्रशासन को कि अविलंब विक्रम में ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया। कतिपय भ्रष्टाचार, कतिपय लूट और अपमान के खिलाफ जो हम लोग आगाज किए हैं, इसके खिलाफ अगर एक्शन नहीं हुआ तो 1 सप्ताह के भीतर फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और 1 महीना के भीतर पटना में अस्त-व्यस्त ऐलान देंगे। पटना के प्रशासन का पोल खोल देंगे। आप लोग इसी धैर्य के साथ लगे रहिए। हम लोग आराम से भी धरना पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक संदेश जाएगा। नीरज जी हटिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लॉकडाउन के समय में ये पूर्व पंचायत समिति भी रहे हैं, भाभी रहे हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, वैश्य समाज के नेता भी हैं। अभी भी वार्ड का चुनाव लड़े थे, जीत गए हार गए अलग चीज। लॉकडाउन के समय में अकारण बिना कोई कारण के इनके घर में घुसने का एक पागल आदमी ने काम किया। कारण क्या था? बताइए क्या कारण था सर? क्या कारण था बताइए? क्या है, क्या कारण, क्या हुआ था? 12 तारीख चौथा महीना को लॉकडाउन के दरमियान 3:30 से 4 बजे के बीच हम घर पर से खाना खाए थे। खाना खाकर दरवाजे से बाहर ही निकले थे तो देखें कि काली मंदिर के पास हमारा घर है, वहाँ देखें कि ये आ रहे। अचानक हम निकले थे, देखें कि वो आ रहे हैं तो हम अपने घर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के दरमियान वाइन अचानक और मेरे दरवाजे पर 2 लात ऐसा मारे के लगा कि दरवाजा मेरा टूट जाएगा। कौन मारा? थाना प्रभारी पूरा चीज। फिर हमने दरवाजे को खोल दिया। खोलने के बाद दरवाजे पर से उन्होंने मारना पूरा स्टार्ट कर दिया। कुछ जाने पहचाने कुछ बातचीत किए हुए बेधड़क को मारना स्टार्ट कर दिया। जब तक मारे कि जब तक वो थके नहीं तब तक मारते हुए थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद सब अपने मोहल्ले के, हमारे घर के परिवार लोग, फैमिली लोग जुटे कि भाई कारण आप काहे उनको मारे हैं। तब जाके उन्होंने 1 घंटा आधा घंटा के बाद हमसे लिखित लेकर तब हमको छोड़ी। क्या लिखित लिए थे सर? लिखित यही कि हम करने के कारण मतलब कि से लॉकडाउन का उल्लंघन, जिसके कारण हमको सुरक्षित छोड़ा जा रहा है। तो लोग घर में रहने पर भी मारा जा रहा था लॉकडाउन? घर पर खाना, ये कैसा नियम है सर? घर से खाना खाकर हम थोड़ा बाहर निकले थे घर के ही पास। हटाइए भैया, सबके पिया हो चलिए।
फोटो के साथ है। इसका जी नीरज जी 1 मिनट रुकिए। सर सर से ले लेते आज हैं। रोड जाम किया है, आखिर ये रोड नगर जाम करने का अध्यक्ष मतलब क्या है, है? इनका भी कुछ जी, नहीं है। सर, लास्ट आपसे कर लेते हैं, सर से आखिरी करेंगे। बोलिए सर। अवैध तस्करी के बारे में। आज रोड जाम कर रहे हैं, क्या मांग कारण? सब अवैध तहसीली करवाते हैं, बाजार अवैध करते कौन हैं। करवाते हैं? ये ऋतुराज जी करवाते हैं। बोले ऋतुराज कि जी कौन है? बाजार सिर्फ प्रभारी है, कहाँ के प्रभारी हैं? विक्रम के। क्या बताते हैं वो? बोलते हैं कि कुछ न बोलते हैं, रात में मीटिंग सब के करवाते हैं, सब तहसीलवाते हैं, रंगदारी लेते हैं। आ चौक पर भी टेम्पू बस वाला के सबके अपने से करवाते हैं, वो आदमी रख के करवाते हैं। तो रोड जाम किस लिए किए हैं फिर आज? क्या मुख्य कारण, मुख्य मांग मुख्य क्या कारण क्या है, मुख्य मांग क्या है आपका? सब लोग जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, सब लोग के गाली दे के भगाते थे। कुछ काम हम लोग कहते हैं तो सब लोग के व्यवहार करके भगाते हैं। यही मांग को वो लेकर लोग करते हैं तो वो नहीं उठाते हैं। हमें कोई काम जरूरी रहता है, हम फोन करते हैं, उठावे नहीं करते। इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी को दिए हैं। हरदम बोलते हैं बाकी नहीं करते। अगर ये रोड जाम करने से शिकायत दूर नहीं होता तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे सर रोड जाम करने का मुख्य कारण क्या है? रोड जाम मुख्य कारण यह है फोन नहीं उठाते हैं। कि जनता जो है, जनता के मान सम्मान का रक्षा करना प्रतिनिधि का काम होता है। और जब रक्षक भक्षक हो जाए तो भक्षक को हटाने का काम हम लोगों का है। जो जनता का मुद्दा है, जिस तरह से जनता अपमानित हुई है, अकारण अपमानित हुई है, उपेक्षित हुई है, निरंतर लगातार हमको जानकारी मिल रहा है। और इधर लगातार 10-12 घटना जो घटा है, तो हमको लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो मेंटली अनसाउंड हो गया है, उसको नियंत्रण करना या करवाना हम लोगों का काम है। पूरी आवाम यहाँ पर व्यथित है, पीड़ा में है, और इसलिए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। आगे की नीति क्या रहेगी? आगे का नीति रहेगा कि अभी बहुत सारे आवेदन हमको मिले हैं। पिछले 2-4-6 महीना में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अकारण बेइज्जत किया गया है और झूठे मुकदमा में फंसाने का काम किया गया है। बहुत से ऐसे घटनाएं इस क्षेत्र में हुई है, चोरी की, अपराध की, हत्याओं की, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, केस को पेंडिंग डाल दिया गया है। उसको भी सही रूप से उस पर कुछ हो सके, एक्शन हो सके, उसको हम लोग को देखना है और उसको आगे हम लोगों का अधिकारियों को बताना अवैध है। वसूली के बारे में क्या कहेंगे सर? अवैध वसूली के बारे में भी हमको जानकारी मिली है, लिखित हम इनसे लेंगे और लिखित आगे देंगे। किसी तरह का अवैध वसूली, किसी तरह का अपमान और किसी तरह का किसी व्यक्ति का अभिमान यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। कब तक सर एग्जाम रहेगी सर? जाम तो हम लोग आज एक दिन के लिए किए हैं, हफ्ता 10 दिन लिखित रूप में एसएसपी और वरीय पुलिस अधिकारियों को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगा तो घेराव करेंगे, पटना का घेराव करेंगे। ग्रामीणों का मुख्य मांग क्या है सर? ग्रामीणों का कोई भी ग्रामीण का मुख्य मांग क्या होता है? हर आदमी चाहता है कि न्याय मिले, हर आदमी चाहता है कि सुरक्षित रहे, शांत रहे, और हमें भी मान सम्मान मिले। तो मान सम्मान जहाँ पर गड़बड़ा रहा है वहाँ हम लोग खड़ा है। ऋतुराज सिंह को गालीबाज दरोगा कहा गया, कितना सच्चाई है इसमें? इसका सच्चाई का है, हमारे पास प्रूफ है। बोलिए इसको कि किसी देखिए बोलने से किसी को नहीं होगा, और प्रमाण को कोई झुठला नहीं सकता है। फुल साउंड में कीजिए, इसको आप रिकॉर्ड लीजिए, पकड़िए। उनको हाथ में दीजिए ना जी, सब कुछ उनको हाथ में दीजिए ना सर। व्हाट्सएप भेज देते हो, नहीं, उनको हाथ में दीजिए ना सर, सर दिखाएंगे। हाँ सर का सर का दीजिए हाथ में। सब कुछ सुन रहे हैं। आगे से बस ठीक है, इतना करते हैं। हो गया सर। व्हाट्सएप को इसको आप डालिए। आगे साटिए तो आप जैसे लगता है कि इनको पटना एसएसपी लाइसेंस दे दिए हैं मगर चौथ बहन चौथ गार में लाठी करने का। आपसे करेंगे तो वही हो जाएगा, जो कहते हैं वही उन्हीं को हो जाएगा। सर लाइसेंस वही ना है, बिहार सरकार का पदाधिकारी है, काम हो न हो, काम हो न हो अलग चीज़ है। मान लीजिए हम ही जा रहे हैं थाना में, ब्लॉक में, सब काम मेरा नहीं होगा, इन्हीं का नहीं होगा, लेकिन व्यथा सुनना, पीड़ा सुनना, ये उनका कर्तव्य है।
माधर चौथ और बहन चौथ का कोई सर्टिफिकेट बांटने का टेंडर नहीं निकाला है बिहार सरकार किसी पदाधिकारी को, और उसका जीता जागता सबूत है, वो अभी आपको व्हाट्सअप किया जा रहा है। जी सर ये भी कहा गया है, सूत्रों के अनुसार मालूम चल रहा है कि ये भी कहा गया है कि विधायक जी अपनी कुछ चमचों के लिए दिखाने के कारण लिए थाने में दबंगई नहीं चल रही है, जिसके कारण यहाँ पर दबंगई दिखाना चाह रहे हैं। थाना में कहाँ दबंगई करना है? जनता जो भी है किसी ही जाते हैं, किसी पीड़ा में ही जाते हैं, किसी पीड़ा में ही जाते हैं, किसी पीड़ा में, तो सब तो हमारे ही लोग हैं। कोई गांव में झगड़ा करके गए थे, इनके घर चोरी हो गया था, किसी पदाधिकारी है, कौन ऐसा चीज है? थाना में क्या दबंगई कोई कर सकता है? थाना दबंगई कर रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग एक्शन में। लेकिन और सर लेकिन आपका पार्टी माले और आरजेडी आपसे हट गया, आखिर कारण क्या हो फिर सकता आपको है? बहुत प्यार से समझाया है, राजनीतिक चर्चा मत कीजिए। ये भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, वैश्य समाज से हैं, आजीवन बीजेपी को वोट दिए हैं, ये कोई राजनीतिक नहीं है। और कोई हट जाए सट जाए कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है निरंकुश प्रशासन को अंकुश लगाने का, उसी को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ भाजपा लोजपा कांग्रेस नहीं है, ये क्या वैश्य समाज से है, आजीवन तो भाजपा के वोट दिया, इनका व्यथा पीड़ा नहीं है। जो हमको वोट नहीं दिया हमारा दुश्मन हो गया, ये कोई जरूरी है कि हमको वोट दिया होगा? ये सरकारी पदाधिकारी हैं, जीवन में इस घटना के पहले हमको इनसे भेंटे नहीं, पूछ लीजिए इस घटना के पहले कभी आपको इनसे मुलाकात है? सुनिए 6 महीना पहले इनको गाली गलौज दिया गया, आज से पहले कभी इस बात की चर्चा आप हमारे घर पर आके की? ये एक माहौल बन गया है एक व्यक्ति के विरोध में, ठीक ना? और कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ जो है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे समर्थित कार्यकर्ता है, और हमारे कार्यकर्ता को गाली देने का औकात किसी का नहीं है, ये भी कह देते अगर रोड पर आना, अगर इसके बाद भी अगर समस्या का हल नहीं समस्या का हल होगा, हर समस्या का समाधान है, इस समस्या का भी समाधान होगा, ठीक ना? जब समस्या है तो समाधान तय है, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, ठीक ना? भैया हमरा पूछे थोड़ा सा वीडियो बना दिए तो वैसे अभी जो विधायक आपने कहा कि चालू है ना? विक्रम विधायक, अरे चालू है ना? चालू है, लाइव चल रहा है, लाइव है। लाइव चल रहा है। किसी पार्टी का कार्यकर्ता ये सरकारी अफसर है, कौन पार्टी का इनका भी बाकी ज्वाइन है, कर सकते हैं इनका किसी पार्टी को? जी नहीं स्वतंत्रता सेनानी किसी पार्टी का है कि पूरे देश को आजादी दिलाया है, जी बिल्कुल। उसको अब शब्द कहने का क्या उचित है? इनको अच्छा लग रहा है बाप दादा को गाली सुनवा के? इस बात का चर्चा कोई करना चाहेगा कि हमारे बाप दादा को कोई गाली दिया है? कोई यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति चाहेगा चर्चा करने के लिए? चोर क्रिमिनल के पार्टी लोग कर लिया पहले भैया ये अपराधी पोस्टेड है, राजद माले साथे नहीं रहा, राजद माले के साथियों से हम बात करेंगे तो अवश्य साथ रहेंगे, और लगातार वो राजद माले के साथी विरोध में रहे भाई, भ्रष्टाचार के कुशासन के खिलाफ महागठबंधन के सभी साथी साथ में हैं। ये अगर कोई प्रश्न उठा रहा है तो बिल्कुल गलत उठा रहा है, कोई व्यक्ति की राजद साथ में नहीं है और कांग्रेस के माले साथ में नहीं है, सभी लोग साथ में हैं। अगर महागठबंधन धर्म होगा तो सभी लोग साथ रहेंगे। इसका जवाब रवैया जो है वो अपना बदले, उन पे अंकुश लगना चाहिए, पुलिस प्रशासन का रवैया पर अंकुश लगना चाहिए ना। यहाँ भाजपा एवं माले की कोई बात ही नहीं है, पुलिस की अपनी काम है, वो अपनी कार्यशैली अपने ढंग से करे। काम है, जो जनता जाति उसकी फरियाद सुने, उनकी विनम्रता से बात सुने। ये नहीं है कि किसी को गाली गलौज कीजिए, किसी की मार बहन कीजिए या किसी को डंडे से पीटिए, आपके पास गया तो उसका वो काम नहीं है। उनका काम है अपने कार्यशैली अपनी बढ़िया ढंग से, ताकि उनके पास प्रत्येक जनता जाए और उनका बात वो सुने। डर से अधिकतर लोग थाने में नहीं जा पाते हैं कि भाई जाएंगे तो भद्र व्यवहार मेरे साथ किया जाएगा, इस कारण थाना में भी लोग जाने से डरते हैं, कतराते हैं। जी बोलिए सर। वो सब कोई मायना नहीं, राजद के कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई पार्टी की कोई पार्टी के मेंबर है, वो सब कोई मायना नहीं। यहाँ राजद थाना किसी पार्टी का नहीं है, थाना किसी दल का नहीं है। क्या केस है सर आपके ऊपर? मेरे ऊपर बिजली विभाग से केस करवाया गया। क्या केस करवाया गया? मेरे पास कुछ पैसा ड्यू था जो कि देने के लिए बोले तो जबरदस्ती केस इन्होंने करवाया।
पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऋतुराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऋतुराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ऋतुराज सिंह वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ऋतुराज सिंह वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तानाशाही नहीं चली तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चली तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऋतुराज वापस जाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, हर दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। विक्रम की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रभारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, थाना प्रभारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब महिला से भी लीजिए सर, लिए लोग से ले लिए हर में। ये जो हजारों की संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये थाना अध्यक्ष का जो जुर्म का शिकार बने हुए हैं, वो लगातार जो है उन्हें यहाँ से हटाने के लिए जो यह संघर्ष और एक अच्छे छवि का जो थानेदार लाने का जो यह संघर्ष विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी द्वारा जो किया जा रहा है, लगातार ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बहुत से सताए हुए लॉकडाउन में जो गरीब परिवार के लोग हैं वो रोड पर आकर बैठने का काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर इससे भी काम ना चला तो एसपी और डीएसपी का जो है घेराबंदी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आप देख रहे हैं क्राइम फॉर न्यूज़ रोहित कुमार के साथ। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, हम बोला नाम से जाम हो जी, अपन दुख कह दिया जी। अख्तियारपुर के आदमी का दुख कोई नहीं सुना। क्या अख्तियारपुर का दुख है? का दुख है? हाँ हम पूरा कहना ये बात है, हाँ हमने गाना दारू पानी नहीं बनता है जी, हाँ टीवी फोड़ दिया, हाँ हाँ टीवी फोड़ दिया, सीटी फोड़ दिया, हाँ। बर्तन फोड़ दिया, हाँ। खाने वाला बर्तन फोड़ दिया, पानी पीने वाला गिलास फोड़ दिया जी बिल्कुल, बैठने वाला पीढ़ा फोड़ दिया। हाँ हाँ चार दामाद आता है तो उसका ही कुर्सी लेकर रखे हुए हैं तो वो तोड़ दिया, हाँ हाँ खपरा फोड़ दिया। ठीक है, खाए चीज के तो हमको कोई व्यवस्था नहीं था, हाँ वो हो गया। एक एक करके बोलिए ना। ट्रक भी फोड़ दिया, ठीक बात है। तो हम लोग कौन रोजगार करके खाएंगे? यह रास्ता हम लोग का मानना है कि नहीं हमको देश शांति, नहीं हम लोग का बेटा भाता के नौकरी चौकरी है और नहीं हम कहीं नौकरी। छोड़िए माइक छोड़िए, बोलिए। भैया मिट्टी गाड़ी का कौन सा लाइसेंस इशू हुआ? क्या मिट्टी गाड़ी का कौन सा लाइसेंस इशू हुआ? मिट्टी गाड़ी का मिट्टी लोडिंग गाड़ी का, मिट्टी लोडिंग गाड़ी का कहाँ लाइसेंस इशू? इसमें नहीं ना हुआ, उसके लिए गाड़ी पकड़ाया है। यही था ना। क्या प्रॉब्लम? एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? मैं भैया कि मिट्टी का भी लाइसेंस इशू होना चाहिए। हाँ हम ना आगे मिट्टी का काम करते हैं भैया, मिट्टी भराई का काम करते हैं। मेरा गाड़ी पकड़ा गया है, यही उसका कौन सा लाइसेंस है? अपने खेत से मिट्टी कटवा के हम ले जा रहे हैं। मिट्टी काट रहे हैं, अपना रसीद रखे हुए हैं। भाई किसी बात गाड़ी पकड़ाया है और मेरा मिट्टी के लिए भी गाड़ी पकड़ाया है। अपने खेत में मिट्टी यही था ना।
तो क्या कितने दिन पहले का घटना है? आज से 10 दिन पहले की घटना है। तो आपसे कितना पैसा मांगा गया गाड़ी छोड़ने के लिए? गाड़ी छोड़ने के लिए गाड़ी तो पैसा के लिए कुछ बात होती है ना, डायरेक्ट माइनिंग वाला का दिया गया। माइनिंग वाला का? डायरेक्ट माइनिंग वाला का गाड़ी पकड़ के दिया गया। कौन सा गाड़ी था आपका? 10 चक्का हाईवा था। हाईवा? कहाँ से मट्टी ला रहे थे? कनपा से मट्टी लाए थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्रवाई जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। बोलिए। ठीक है, आप प्रशासन किया, मैंने करकट पर चापाकल भी तोड़ दिया जी। अब पानी पीने के गिलास तोड़ दिया। बोलिए। मैंने ये का दोसर पड़ गया, दिन चले फिरे चले कोठी पड़ी गई बाहर खाला बच्चा ये प्रशासन के है साल के काठी साका हम काठी सब चीज के फर के पीछे दलित है, इनका भी जीने का मान सम्मान पाने का अपना अधिकार है। सुशासन के सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है अफसरशाही द्वारा। यह बिहार के नीतीश कुमार, अपने कान को खोल लो, तुम्हारे अफसर बेलगाम हो चुके हैं और सरेआम लुटाई कर रहा है। थाना प्रभारी से लेकर के SDO MO BDO सब प्रशासन को होश में लाने का काम करें नीतीश कुमार, नहीं तो तख्त पलट देंगे, ताज पलट देंगे, तख्त पलट देंगे, ताज पलट देंगे, दुर्शासन का राज पलट देंगे। जनता में वह ताकत होता है नीतीश कुमार जो तुम्हारा सरताज को पलटने का कार्य करेगा। यह जनता अधिकार नहीं ना है, मत लो FIR, अनुसंधान अलग ऐसा करने का अधिकार मेरा लास्ट है सर, मेरा लाइव चलता है। नहीं है सर, देखिएगा भैया मेरा लाइव चलता है। हम तो कोई राजनीति देने का अधिकार कौन दिया? क्या आरोप, क्या मांग कर रहे हैं सर बिहार सरकार से? मैं बिहार सरकार से यही मांग कर रहा हूं कि ऐसे गुंडा थाना प्रभारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। और यहाँ पे कैसे तरह के मतलब किस किस्म का थाना प्रभारी चाहिए? ऐसा थाना प्रभारी चाहिए कि ऐसा चाहिए कि जो सब जनता को सुने, न्याय दिया, सच को रखे, सच्चाई को प्रतारे। ऐसा थाना प्रभारी नहीं चाहिए कि जो FIR कोई पीड़ित व्यक्ति करने जाए तो उसके साथ गाली गलौज किया जाए और दुर्व्यवहार किया जाए। वैसा थाना प्रभारी नहीं चाहिए जो अपने तानाशाही दिखाएं, गुंडागर्दी दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए नहीं रजी, मैं लाइव 3000 व्यूवर जाएगा प्लस अभी है लाइव मत। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या मैटर है सर आपका? युवा लड़का, क्या मैटर है आपका? हाँ, आपका बाबा का मर्डर हो गया था? हाँ, कब? 12/7 को। तो क्या मामला आया? तो जमीनी विवाद था। अच्छा, तो उसमें 8 को विरुद्ध है। जी। तो कोई आपका मकान खोइठा हुआ। घर खोइठा का नाम? ओम प्रकाश जी। जिनका मर्डर हुआ उनका नाम क्या था? उमा शंकर शर्मा नाम। उनका शंकर जी। जो जमीनी विवाद गुरखड़ी गांव में हुआ उसमें? खोइठा गांव में। तो थाना प्रभारी जी ने आपसे क्या कहा? अभी कुछ कार्रवाई नहीं की है। अभी एक भी अपराधी का गिरफ्तार नहीं हुआ। ये लगातार अपराधी लोग फोन कर हम लोग धमकी दे रहे हैं केस वापस लो। हाँ, केस वापस लो। केस वापस लो? क्यों केस वापस लो? हर जोर जुल्म के टक्कर में हर जोर जुल्म के टक्कर में दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलाली को बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, सड़क पर वसूली बंद करो, बंद करो,
गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिसिया गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सब लोग बैठाइए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देख लिया है, देखेंगे। देख लिया है, देखेंगे। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऋतुराज कुमार सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।